हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय, जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभु, जय गौर हरि गौर हरि बोल हरि बोल, जय गौर हरि। श्री श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों की जय। कल हम श्रवण कर रहे थे श्री हनुमान चरित्र, हनुमान चालीसा से श्रवण करते, उसके हमने 2 श्लोकों तक श्रवण किए थे। उसके बाद आज तीसरे श्लोक से हम श्रवण करेंगे। जिसमें तीसरे श्लोक से हम श्रवण करेंगे। इसमें है महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी।
महावीर, जो करेज या साहस जो है, ये बाहरी दिखावा नहीं है, पर एक आंतरिक शक्ति है। ये जो हम हनुमान चालीसा में गाते हैं, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमत के संगी। तो साहस या बहादुरी ये केवल बाहरी प्रदर्शन नहीं है, पर एक आंतरिक शक्ति। बहुत से लोग ये जो बहादुरी का शीर्षक है, ये उन लोगों को बताते हैं जो बहुत बड़ा हीरोइज्म या नायक बनते हैं कुरुक्षेत्र यश युद्ध के मैदान में। या वैदिक साहित्य जो है, बहुधा इस चीज में बहुत साहस लगता है, जीवन में बहादुरी बताने का। जीवन में बहादुरी बताने में बहुत साहस लगता है, बजाय कि युद्ध के मैदान में। इसलिए हनुमान जी को महावीर समझा जाता है, इसलिए नहीं कि उन्होंने बहुत सारे युद्ध जीते, पर इसलिए कि वो जीवन के आंतरिक संघर्षों में भी बहुत बहादुर थे। जो व्यक्ति विशेष बहादुरी विशेष हीरोइज्म बताते हैं, बहादुरी बताते हैं युद्ध में, उनको बोला था रणवीर। जो व्यक्ति विशेष बहादुरी बताते हैं वो युद्ध के मैदान में उनको बोलता है रणवीर। पर जो लोग अपने साहस का प्रदर्शन कर सकते हैं दूसरों को क्षमा करने के लिए, बहुत बड़ी करुणा बता के उनको बोलते हैं दयावीर। ऐसा साहस जिस जिसे व्यक्ति दूसरों को दान से दे सके उसको बोलते हैं दानवीर। और ऐसा साहस बता के जो व्यक्ति उचित रास्ते पर चले, बहुत सारी बाधाएं हो तो भी उचित रास्ते पर चलते, उसको बोलते हैं धर्मवीर। और जिसका साहस हो सारे आसक्तियों को त्याग दो, उसको बोलते हैं त्यागवीर। इसमें से सारे जो प्रकार हैं, ये सब जो सब प्रकार हैं हीरोइज्म के, इसमें बहुत साहस की जरूरत है और रिजॉल्व की जरूरत है। इस प्रकार के साहस होने पर भी
इसमें सब में एक प्रकार का साहस होने पर भी उसकी प्रशंसा की जाती है और सारा जगत उसकी प्रशंसा करता है। तब जो व्यक्ति रणवीर हो, दयावीर हो, दानवीर हो, धर्मवीर हो, त्यागवीर हो, उसको क्या बोला जाता है? महावीर। उसको बोला जाता है महावीर। जब हनुमान जी श्रीलंका में थे, जब हनुमान जी लंका में थे, उन्होंने लंका की पूरी सेना के विरुद्ध लड़ा। जब हनुमान जी लंका में थे, उन्होंने पूरा लंका की सेना के विरुद्ध लड़ा अकेले। रावण ने असुरों के समूह भेजे हनुमान जी को खत्म करने के लिए, पर कोई भी उसमें से जीवित नहीं लौटा। उन्होंने अपने कुछ श्रेष्ठ नायक जम्बूमलि और उनके पुत्र अक्षय कुमार को भेजा। और अपने पुत्र अक्षय कुमार को भेजा। पर सब लोग जो है, समाधि हो गई सबकी, कब्र बन गई। इसलिए ये बहुत साहस की जरूरत है और आत्मविश्वास की जरूरत है। पूरी सेना के विरुद्ध युद्ध लड़ना और उनके देश में जाके बिना किसी संधि किए, बिना किसी सहायक के। हनुमान सबसे बड़े रणवीर थे। और उन्होंने जो युद्ध किया किसी व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं किया, पर दूसरों की सहायता के लिए किया। आप कोई भी ऐसा क्षण हनुमान बहुत बड़े रणवीर थे इतिहास में, और किसी व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, पर दूसरों की सहायता करने के लिए। आप कोई भी ऐसा कथा नहीं पाएंगे जहां पर हनुमान जी ने स्वयं के लिए लड़ा। हनुमान ने करुणा के लिए जिया,
अपने आप को दूसरों को सेवा करने के लिए दिया उनके डिफिकल्ट समय। वो एक आदर्श दयावीर थे जिन्होंने करुणा का जीवन जिया। आज भी हम कभी अपने आप को निराशा वाले में पाते हैं और खोया हुआ पाते हैं, हम हनुमान की तरफ ध्यान देते हैं, बहुत अच्छे तरह जानते हुए कि उनके जो करुणा है अंतहीन है। और सभी चीजों को कवर करते हैं। इस जगत में बहुत सारे दानवीर लोग हैं, पर वो अपने धन का एक अंश दान में देते हैं। पर जो अपने आप को दान दे देते हैं, वो बोलते, उनको बोला था दानवीर हनुमान ने। उन सबको अपने आप को दे देते हैं जिन्होंने उनके हृदय को स्पर्श किया। एक जब हनुमान को पता लगा कि राम ही वो व्यक्ति है जिनको सब कुछ अर्पित किया जा सकता है, उन्होंने उनको पूरी शरण में दे दिया, अपने मन से, वाणी से और शरीर से। जब मंकी सेना, वानर सेना आपस में डिस्कस कर रही थी कि कौन जो है 800 मील का समुद्र को क्रॉस करेगा, अंगद बोला कि वो समुद्र को क्रॉस तो कर सकता है, लंका पहुंच सकता है, बट उसको पता नहीं कि वापस आ सकेगा। अंगद जानता था कि क्या भयानक चीजें हैं। अट्रैक्शंस भी है और टेम्पटेशन भी है, लोभ भी है। वो अपनी सीमा जानते थे और वीकनेस भी जानते थे आत्मीय। उन्होंने डाउट किया। उनको संशय था कि वह लंका के जो प्रलोभन है उसको, उसके विरुद्ध जा सकेगा और वापस आ सकेगा। जबकि हनुमान जी ने न केवल 800 मील का समुद्र क्रॉस किया लंका पहुंचने में, पर लोभों का समुद्र भी जो लंका में था। वो वास्तव में धर्मवीर था जो धर्म के रास्ते पर स्थिर रहा, इतने बड़े प्रलोभन के बावजूद भी और इतने सारी बाधाओं के बावजूद भी। जो व्यक्ति को अपने जीवन के सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य से अलग कर देते। जो व्यक्ति सामर्थ्य रखता है जिसमें उचित
क्षमता है, जो उचित रूप से बुद्धिमान है और जो शक्तिशाली है, उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है सबॉर्डिनेट पोजीशन को स्वीकार करना। किसी के अधीन होकर स्वीकार करना। जो व्यक्ति कुशल है, यशवान है, और जो व्यक्ति कुशल है उसके लिए नाम और यश जो है उसके पीछे भागता है। प्रसिद्धि जो है सबसे बड़ा प्रसिद्धि जो है, यश जो है सबसे बड़ा नशा है। आसक्ति को त्याग करना इजी है, पर किसी भी व्यक्ति के लिए यश को त्याग पाना बहुत मुश्किल है। केवल त्यागवीर ही यश को त्याग सकते। हनुमान बहुत शक्तिशाली थे और उस समय के उस युग के सामर्थ्यवान व्यक्ति थे, पर उन्होंने यश की आसक्ति को त्याग दिया और अपने अनुयायियों की आसक्ति को त्याग दिया भगवान राम के जीवन पर्यंत सेवक बने रहने का। इसलिए बोला कि हनुमान जी वास्तव में महावीर है, महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संग। जब हनुमान जी छोटे बालक थे, वो बहुत शक्तिशाली थे, बहुत नटखट थे, चंचल थे। उनकी शक्ति जो है सही दिशा में केंद्रित नहीं थी, तब वो सारी अपनी बुद्धिमानी शरारतें करने में और दूसरों की कीमत पर फन करने में दूसरों के कीमत पर मजाक उड़ाने में उन्होंने संतों को तंग किया, जो उनकी शरारतों के सॉफ्ट टारगेट। महान करुणा के कारण एक संत ने उनको श्राप दिया, हनुमान जी को, कि वो अपनी सारी शक्ति को भूल जाए जब तक कि कोई इनको याद नहीं दिलाए कि आप शक्तिमान है। उस क्षण से जब तक कि राम उनके जीवन में नहीं आए, हनुमान जी सामान्य व्यक्ति की तरह जिए, सारी शक्ति होते हुए। हनुमान साधारण व्यक्ति की तरह जिए। एक बार राम उनके जीवन में प्रवेश कर गए, उनको एक दिशा मिली और उनके प्रवेश का उद्देश्य भी मिला। हनुमान जी उसके पश्चात किंग साइज लाइफ जी।
लेकिन हृदय जो है नम्रता से भरा हुआ था। हनुमान जी की हर एक एक्शन जो है उत्साह प्रेरणा देने वाली है और उसको इम्पॉसिबल है उसको नकल करना। आगे एक बड़ा युद्ध हुआ। इसमें हम देखेंगे किस तरीके से हनुमान ने हनुमान की कोई भी एक्शन जो है कि कोई नकल नहीं कर सकता। हर किसी की शक्ति से भरी प्रदर्शन में एक्शन में निस्वार्थ था का तत्व था और सेवा की इच्छा थी। चाहे वो समुद्र पार करना था एक छलांग में, या रावण को सलाह देना थी उसके उसके दरबार में जाके और उसकी सिटी लंका को जला के, या लक्ष्मण के लिए पूरा पर्वत लाने के लिए। उनके हर क्रिया में हीरोइक सेक्रीफाइस था, निस्वार्थ से भरा। जो शब्द विक्रम शब्द में मतलब होता है विक्रम, मतलब होता है जिनकी क्रियाएं, जिनके कार्य बहुत शक्तिशाली होते हैं। प्राय जो व्यक्ति शक्तिशाली होते हैं वो व्यक्ति इनसेंसिटिव हो जाते हैं, और सेल्फ एब्जॉर्ब हो जाते हैं। हनुमान जी विक्रम थे पर हमेशा सेंसिटिव थे, सेल्फलेस थे। जब हनुमान जी एक शिशु थे, उन्होंने उनके माता पिता ने उनकी पहली अन्नप्राशन सेवा उत्सव मनाया। जिस क्षण हनुमान जी ने कुछ अन्न खाए, उनकी भूख और बढ़ गई। उनकी माता ने उनको सारे पॉसिबल फ्रूट्स खिलाए, बट कोई भी उनकी भूख को शांत नहीं कर पाया। अपनी माता को ज्यादा परेशान नहीं करके हनुमान ने मांगना बंद कर दिया, पर भूख जो है खत्म नहीं हुई। उनको बहुत दुख हो रहा था, कष्ट हो रहा था दूध। एक दिन जब वो अपनी भूख को संभाल रहे थे, नारद मुनि उनके सामने आए और उनको कुछ फ्रूट बोले। हालांकि ये भी सब पर्याप्त नहीं थे उनकी तीव्र भूख की अग्नि को शांत करने के लिए। फाइनली नारद मुनि ने सूर्य की तरफ उनको दिखाया। सन को देखते से उस सन को एक बड़ा फ्रूट समझ के हनुमान जी एक ही छलांग में सन के पास पहुंच गए। बेबी मंकी की एक ही छलांग से उसकी दृष्टि से कि खाने आ रहे हैं कुछ, सन की जरूरत पड़ी तो सारे लोग कांपने लग गए।
और सब जो है अपनी अपनी परिधि से शिफ्ट हो गए, अपने अपने सर्कल से। शुक्र बुध बृहस्पति लोग जो है सब अलग हट गए, और उनके सडन चेंज इन पोजीशन, पोजीशन के चेंज होने से बहुत डिस्टरबेंस हुआ पृथ्वी पर, क्योंकि ये जो है ग्रह, इससे सारे एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन जो नक्षत्र ग्रह नक्षत्र के आधार पर गणना की जाती है ज्योतिषी की, वो सब बिगड़ गई, और इससे जीवन, लोगों का जीवन प्रभावित होने लगा। जब सूर्य देवता ने देखा कि एक बहुत बड़ा घटना उनके पास में, एक बड़ा बड़ा जीव चीज कोई आ रही है उनके पास में, वो अपने चिल्लाए जोर से अपने मित्रों को, काल वरुण और अग्नि को, उनकी रक्षा करने के लिए, काल जो था पहले पहुंच गया हनुमान जी का आक्रमण करने के, दोनों के बीच में भयंकर युद्ध हुआ। काल ने उनको अपने आप को बहुत बड़ी साइज में कर लिया, हनुमान ने उस साइज के बराबर हो गए। फिर हनुमान ने काल को चैलेंज कर दिया, प्रतिरोध किया। उसने बोला कि एक्सपांड, सब बड़ा तो बहुत कर सकते हैं अपने आप को, लेकिन छोटा कौन कर सकता है। और हनुमान जी छोटा करने लगे, एकदम छोटा हो गए। काल को भी अपने अभिमान के ट्रैप फंस गया, उसने भी अपने आप को छोटा कर लिया, हनुमान जी से छोटा कर लिया। हनुमान जी ने तब बड़ी साइज में अपने आप को, काल को अपनी मुट्ठी में पकड़ लिया। फिर काल को पकड़ लिया। जब काल ने उनको बहुत सारा क्षमा मांगी, उन्होंने काल को छोड़ दिया कि अब इस मामलों में तुम मत आना बीच में। उसके बाद अग्नि ने आक्रमण किया। वो उस छोटे से मंकी को प्रभावित नहीं कर सके, बेबी मंकी। कोई भी पर उसको प्रभावित, नुकसान नहीं पहुंचा। अग्नि ने सोचा कि ये लगता है रुद्र अवतार के अलावा और कोई नहीं, वो पीछे हट गए। वरुण की आइस कोल्ड मिसाइल, जो एकदम ठंडी बर्फ की प्रक्षेपास्त्र था, वो वरुण के, वो भी उसको प्रभावित नहीं कर सके सन की तरह से। काल अग्नि वरुण ने हार मान ली और अपना सिर झुका के चले गए। नारद मुनि ने स्माइल किया थोड़ी दूर से। वो देखने लगे कि सब देवताओं की ईगो को धीरे धीरे खत्म कर दिया हनुमान जी ने। वो जब ये रुद्र का मंकी अवतार का हंसी उड़ा रहे थे। फाइनली हनुमान जब कुछ इंच दूर थे सूर्य से, और जब उन्होंने देखा कि राहु दूसरी दिशा से आ रहा है, अब सूर्य को निगलने के लिए दो लोग थे। सन दोनों के बीच में ट्रैप हो गए, भयभीत हो गए। अब राहु को हरा कर आसानी से हनुमान जी सूर्य की तरफ बढ़े। सूर्य देवता का एक आखिरी आश्रय था। हनुमान जी को चेतावनी देना कि उनके पास और मत आना इससे ज्यादा। हनुमान ने इस वार्निंग को इग्नोर किया। तो सूर्य देवता ने अपनी प्रकाश को और तेज कर दिया। वो जब अपने गर्मी इतनी ज्यादा हो गई, फायरी हो गई कि सारा ब्रह्मांड पसीना पसीने हो गया। पृथ्वी के निवासी ने सोचा कि इसके, ये तो बहुत असहनीय हो गया है। इससे ज्यादा भूख को बिसाने का हनुमान ने
सूर्य को पकड़ लिया। हनुमान जी ने सूर्य को पकड़ लिया, हाथ से जोर से पकड़ लिया हनुमान जी ने सूर्य को। एक बड़े पीस को खा लिया पूरा। जिससे सन अचानक अप्रकट हो गए, हनुमान के मुख में जले गए, पूरे संसार में अंधकार हो गया, गर्मी एकदम सर्दी में बदल गई, फ्रीजिंग कोल्ड। जब ये आकाश में सब हो रहा था, पृथ्वी पर रावण जो है अपने गुरु शुक्राचार्य के मार्गदर्शन में एक पवित्र संस्कार कर रहा था, जिससे वो अविजित हो जाए, जिससे कोई उसको विजय, जिससे वो अविजित, उसको कोई विजय पा नहीं सके और पराजय, कोई पराजित नहीं कर सके हो जाए। उस यज्ञ का पूर्णाहुति इस प्रकार से टाइम करनी थी कि इस सूर्य ग्रहण के समय हो। कई वर्षों से गुरु और उनके शिष्यों ने प्लान किया था, बहुत ध्यानपूर्वक प्लान किया था, एंड इस इसके एक एक चीज का ध्यान रखा था। ये यज्ञ ऐसा होना चाहिए, महान यज्ञ होना चाहिए कि ये सूर्य ग्रहण से सूर्य के दिन खत्म होना चाहिए। अभी तो सूर्य तो अचानक हनुमान जी निकल गए, तो सोलर सूर्य ग्रहण जो था जैसा होना था वैसा हुआ नहीं, और यज्ञ पूरा हो गया बिना सूर्य ग्रहण के। इस प्रकार से जो रावण का इविल प्लान था वो अनसेरेमोनियसली, बिना किसी सेरेमनी के खत्म हो गया, उनका प्रयास खत्म हो गया। जब सारा जगत अंधकार के अंदर अंदर में था, इंद्र इंद्र जो है उस सीन में आए, सूर्य को बचाने के लिए क्योंकि ये उनके कार्य क्षेत्र में था कि सन जो है सनशाइन करते रहना चाहिए, सन उदित हो रहना चाहिए अपनी उष्मा और प्रकाश को बिना किसी बाधा के। उसने अपने बड़े प्रसिद्ध ऐरावत हाथी पे सवार होके, और उसका बुद्धि खत्म हो गया जब उसने देखा कि एक छोटे से मंकी का इतना साहस, जिसका मुख जो है फूल गया,
सूर्य के अंदर रख के। अपने इस क्रोध में उसने अपना ब्रज नीचे फेंका हनुमान जी की तरफ, हनुमान के फेस की तरफ। जो वज्र था वो हनुमान जी को यहाँ पे उनकी चिन्ह पे, ठोड़ी पे मारा और उनका चिन्ह टूट गया। ये जो इतनी जोर से मारा कि हनुमान जी पीछे की तरफ चले गए, नीचे गिर गए अचेतन हो। उनका मुख खुला और सन उसमें से बाहर निकला। सारी जगह पर प्रकाश आ गया। पर एक बड़ी चीज हो गई, हवा बंद हो गई, सांस लेने के लिए हवा। हनुमान जी की इस इंजरी ने, चोट ने उनके पिता वायुदेव को सावधान कर दिया, जिन्होंने उनके गिरते हुए पुत्र को पकड़ लिया उन्होंने और एक गुफा में सुरक्षित रख दिया। वायुदेव था क्रोध होते हुए, ये उनके पुत्र के ऊपर अनजस्टिफाइड अटैक था, जिससे कोई जस्टिफिकेशन नहीं। उन्होंने वायुमंडल से सारी वायु ले ली, हर कोई सांस लेने के लिए स्ट्रगल करने लगा। उनको प्रसन्न करने के लिए सारे जो देवता थे, ब्रह्मा जी सहित वायु देवता के सामने हुए और उसकी क्षमा मांगी उनके घायल पुत्र के लिए। उन्होंने उस बालक को जीवित किया और उस बालक को अनंत आशीर्वाद दिए। इससे जो बालक था बहुत शक्तिशाली होगा, अपराजित हो गया और अमर हो गया। उन्होंने उनको अग्नि से सुरक्षा प्रदान की, उनको सुपर इंटेलिजेंस दिया, उनको एक हीलिंग टच दिया और उसके अलावा बहुत कुछ दिया। एक और आशीर्वाद दिया कि उसकी शरीर जो है उतना रोबस्ट हो जाए जितना इंद्र का वज्र होता है। इसलिए उसका नाम हो गया बजरंगी। उसका मतलब होता है उनका जो शरीर है इंद्र के वज्र के समान कठोर हो जाए। महावीर विक्रम बजरंगी। इसलिए महावीर विक्रम बजरंगी बोला जाता था। अब हनुमान जी इस साइड पे तो लूज नहीं कर सकते। हनुमान जी हमेशा फॉर्मली राइटसनेस मतलब धर्म के रास्ते पे खड़े रहते हैं, क्योंकि वो हमेशा धर्म के साथ में रहते हैं, धर्म के रास्ते पे, धर्म हमेशा उनके साथ साथ। उनकी उपस्थिति में जो संत लोग हैं आनंद पाते हैं, असुर लोग दुखी होते हैं। हम अपने जीवन में हमेशा
एटलीस्ट एक लोग से घिरे रहते हैं जो हमारी तरफ नेगेटिविटी, टॉक्सिविटी हमारे जीवन में देता है। सुग्रीव के लिए वो व्यक्ति वाली था। सौभाग्य से सुग्रीव जो है, हनुमान उनके जीवन में आए बिना निमंत्रण के, और सूर्य, सन गॉड, जो बाद में हनुमान के गुरु बन गए, उन्होंने उनको गाइड करने के, रक्षा करने सुग्रीव को भेजा। सुग्रीव जी इस अवस्था में फंस गए थे। हर दिन, हर एक दिन वाली जो है उनके ब्रदर को उनके सिर पर 12 बार मारता था। हालांकि सुग्रीव जो है ऋषिमुख पर्वत के ऊपर रहता था, जहां पे वाली अपना पैर नहीं रख सकता था, क्योंकि वहां पर मतंग ऋषि ने उनको श्राप दिलाया था। वाली फिर भी उनको, उनके ऊपर अटैक करता था सीरियल रूट से, माउंटेन पे पैर रखे बिना। अपनी गायत्री करने के लिए वाली जंप करता था। 4 समुद्र को जंप करता था, 3 बार दिन में गायत्री करता था। हर बार वो जंप करता था, वो ऋषिमुख पर्वत के ऊपर जाता था और एक किक मारता था उसके हेल्पलेस ब्रदर के ऊपर, अपने अगले डेस्टिनेशन पे जाने के लिए। जैसे ही हनुमान जी सुग्रीव के जीवन में आए, एक विशन चेंज हो गई। जैसे ही वाली ने सुग्रीव को किक मारने का प्रयास किया, हनुमान ने बीच हवा में उसकी लात पकड़ लेता था। वो उनको प्रयास करता था कि उसके वाली का पैर उनके पर्वत को टच कर जाए। इससे उसको बहुत फोर्स लगाना पड़ता था, इससे उसको मातंगी ऋषि का शाप लग जाएगा और वाली का क्रूरता खत्म हो जाए। वाली ये प्लान को समझ के, वाली ने हनुमान जी से प्रार्थना की, उसको छोड़ दो और सुग्रीव को फिर से ट्रबल नहीं करूंगा मैं। वाली ने वो लेसन सीखा, अनफॉरगेटेबल लेसन, जो कभी भूल नहीं पाएंगे, और सुग्रीव ने इस दुख से रिलीफ का अनुभव किया, राहत का अनुभव किया। उसने अपने नए प्रोटेक्टर कम गाइड, रक्षक और मार्गदर्शक के प्रति आभार प्रकट किया। तो जब से हनुमान जी ने रामायण में प्रवेश किया, उन्होंने उन सबको डिस्ट्रॉय करने का सोचा जिन्होंने अधर्म का सहायता सपोर्ट करते हैं, दुष्ट मन से। और वो हमेशा उन लोगों को, जिनके धार्मिक विचार थे, उनको ऊपर उठा।
इसलिए वो डिस्ट्रॉयर है, इविल का, दुष्टता का डिस्ट्रॉयर है, कंपेनियन ऑफ द गुड, अच्छे लोगों का साथी। इस तरह से ये महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संग। आगे चौथा था, कंचन बरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। हनुमान जी को बोला गोल्डन कलर, उनका कलर गोल्डन, और बहुत सुंदर तरीके से ड्रेस करते थे, उनके इयररिंग्स थी और कर्ली लॉक्स। जब हनुमान जी का जन्म हुआ था, उनकी माता अंजना ने उनका नाम सुंदर रखा, या ब्यूटीफुल। बाहरी रूप से वानर की जाति जो होती है सुंदर नहीं होती बहुत, पर अंजना ने अपने बालक का नाम सुंदर रखा था, क्योंकि वो चाहती थी उनका बालक अंदर से सुंदर रहे। बाहरी सुंदरता समय के साथ साथ चली जाती, बट अंदर की सुंदरता हमेशा बनी। सूर्य के पास होने के कारण अपने जीवन काल में जब सूर्य को निगल रहे थे, और बाद में जब उनको सूर्य से शिक्षा मिली, सूर्य उनके टीचर थे, सनशाइन या सूर्य की प्रकाश का उनके जीवन में बहुत, हनुमान के शरीर पे बहुत प्रभाव पड़ा। उनके शरीर का गोल्डन टिंज था, सुनहरा कलर था, सन ग्लो को जिसको बोलते हैं कंचन बरन, कंचन वर्ण, गोल्डन टिंज। वो गोल्डन चिन्ह जो है, उनकी शोभा ही बढ़ा रहा था जब उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की साउथ की तरफ, माता सीता की खोज में। जब भगवान राम ने हनुमान जी को रिंग दी सीता को प्रूफ के बताने के लिए कि वो माता, राम के संदेश वाहक है, हनुमान के मन में कंफ्यूजन था। उन्होंने सोचा कि इतने कीमती, स्पेशल और शक्तिशाली रिंग को कहाँ रखे इस जर्नी में। वो इसको सुरक्षित और सम्मानीय स्थान में रखना चाहते थे, लेकिन सुरक्षित भी और सम्मानीय जगह। वो तो इसको पहन तो सकते नहीं थे अपने फिंगर में, क्योंकि ये रामचंद्र की, इससे नहीं तो अभिमानता आ जाएगी। वो कोई स्थान नहीं रख पाए, अपने कपड़े में भी नहीं, कोई कपड़े थे ही नहीं उनके पास जिससे वो सेफ हो सके। और जो लंबी जर्नी है, और जो लंबी जर्नी है और टफ, कठिन परिस्थिति है रास्ते में, उससे यह असंभव हो जाएगा कि इसको अपने किसी कपड़े में रखें। स्पेशली
जब वो उड़ान भर रहे हैं और जब उनके वस्त्र उड़ने लगेंगे, वो अपने पवित्र जनेऊ पे नहीं बांध सकते थे। जैसे सबको विजिबल हो जाएगी और गिरने का भय रहेगा और एक्सीडेंटली जर्नी में जन्म धागा गिर सकता है। वो संभव है अपने हाथों में नहीं रख के जैसे नीचे गिर जाएगी, असावधान हो जाएंगे। अगर अपने हाथों को फाइट में यूज करना पड़ा, लड़ने में यूज करना तो भी नहीं। एक स्थान पे जहाँ पे वो रख सकते थे भगवान के पवित्र नाम, वो था उनके जीवा में। जीवा को केवल राम का नाम ही बोलना चाहिए कॉन्स्टली। जो उनके रिंग जो उनके मुख में रख के सिंबॉलिकली उन्होंने राम का नाम अपने मुख में रख लिया। इससे उनको याद भी रहेगा, उनका मन हमेशा राम के पवित्र नाम में लगा रहे। जैसे हनुमान ने रिंग को अपने मुख में रखा, उनका सारा शरीर चमकने लगा विशेष प्रकार के तेज से। उनके शरीर का हर एक अंग उत्साह से दीप्तिमान हो गया। वो रिंग से पूरा शरीर इल्यूमिनेट हो गया, बॉडी। इस प्रकार से रात्रि में अंधकार भी खत्म हो गया और ज्ञान ज्ञान का अंधकार भी दूर हो गया। इसलिए हनुमान जी हैं। हनुमान जी गाइडिंग फोर्स हो गया मंकी के लिए, मंकी सेना, वानर सेना के लिए, और उससे सदर्न रीजन भी पवित्र हो गया। इससे एक्सप्लेन होता है कि कंचन बरन, उनका शरीर गोल्डन ही बॉडी। इस प्रकार से हनुमान जी की महिमा है। कंचन बरन विराज सुबेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। आज पहली लाइन कंप्लीट किया, अब हम इसके बाद दूसरी लाइन कंप्लीट करेंगे। कानन कुंडल कुंचित केशा। आज की इस प्रसंग को यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री श्री हनुमान चरित्र की जय, हनुमान चालीसा ग्रंथ की जय, श्री प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्ण।